सेल या बैटरी, इसके अंतर्गत जो भी होता है ना, सेल को जोड़ने का तरीका सीखना है। सेल के अंदर क्या क्या होता है पहले वो जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल हम क्या जानना है, सेल को जोड़ने का तरीका। सेल को जोड़ने का 3 तरीका है, और तीसरा जानना है उसका क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, और दूसरा होता है मिश्रित, दोनों मिलाकर बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सेल के अंदर, अरे मार देंगे बढ़िया से, पहले बोल 3 बार बोल दिया तुमको। अरे जगह है जी, लो बेक लो। अब हो सुनो पहले, सेल में अलग प्रतिरोध होता है। सेल में जो प्रतिरोध होता है ना, उसका सिंबल आर लेते हैं छोटका, और सेल में जो वोल्टेज होता है सिंबल ई लेते हैं इसे, और तार में जो वोल्टेज होता है उसका सिंबल वी होता है, और तार में जो प्रतिरोध होता है सिंबल आर होता है। अब इसी में रिलेशन जाना है, और धारा जाएगा उसका सिंबल तो आप जानते ही आई। देखो कौन सिंबल आ गया, एक आर आ गया, आई आ गया, भी आ गया, छोटका आर आ गया, ई आ गया, हो गया। इस सेल का या बैटरी का टोटल चार्ज है, वोल्टेज है। ऐसी यही वोल्टेज जो तार में आता है ना, वो बन जाएगा भी। समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं आर के बारे में। आर किसे कहते हैं समझ लीजिए एक ही लाइन में। इस मान लो कि बैटरी बना लो कोई, तो बैटरी कोई बना लीजिए सब क्लास का, ये 3rd क्लास का बैटरी होगा, लो हुआ ना जी। बैटरी का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, पिछले क्लास में चर्चा हुआ था। बैटरी के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो पहला इलेक्ट्रोड्स है, दूसरा इलेक्ट्रोड्स है, एक माइनस होता है प्लस होता है। इसी इलेक्ट्रोड्स को समझ गया ना, केमिस्ट्री की भाषा में कैथोड और एनोड कहा जाता है। ठीक है, प्लस माइनस को कैथोड एनोड कहते हैं। फिजिक्स में आइएगा तो हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। नमो सेम रहता है, मतलब एथिया सेम रहता है, अरे जो है वो सेम रहता है, उसका नामों बदल जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और वो केमिस्ट्री पढ़ेगा तक कैथोड एनोड कहा जाता है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बीचों में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, समझ गए। H2SO4 होता है, इसको तिकाब कहते हैं। भाई क्या होता है, कार्बन का डॉट होता है, जनरली कार्बन का ही डॉट होता है। अब ये प्लस होता है, माइनस होता है नहीं, और क्या बता रहे थे, हाँ ध्यान सुनो। इस दोनों के बीच में या बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसका छुटकारा है, यानी बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, समझ गया ना, या बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं छुटकारा। हो गया। अब मान लो यहाँ से हम लोग तार जोड़ देते हैं और एक बॉल लगा देते हैं, ठीक है, एक स्विच लगा देते हैं, हो गया। तो अगर स्विच ऑन है तो बॉल बढ़ेगा ना, हो तो बॉल बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से लाइन जा रहा है ना, प्लस चार्ज निकल रहा है ना, यहाँ से मान लो कुछ एम्पियर धारा निकला था, आई धारा निकला। अब जो हम बात कर रहे हैं पक्का पिटा देगा बढ़िया से। हम पहले बोले कि सीरियस रहिए, शांति से सुनिए। कि यहाँ से जब लाइन निकला ना भाई मेरे, तो लाइन निकला तो यहाँ से हम बोला आई धारा निकला, ठीक है। तो बैटरी के अंदर खुद का प्रतिरोध कितना था, मानो बैटरी 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का है तो ई का मान कितना है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का है तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है इसको ई कहते हैं। इसको एप्सिलॉन भी कहा जाता है, इसे लिखा जाता है। बाकी लिखा था इससे है, एप्सिलॉन नहीं लिखा था, इसे लिखा था। किताब में देखिएगा तो इसे मिलेगा आपको ढेर। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है। तो मान लो 2 एम्पियर 1 एम्पियर कुछ ना कुछ धारा निकलेगा नहीं, तो 2 एम्पियर धारा निकल रहा है, नहीं आई निकला ना। तो तार में जो प्रतिरोध होगा ना उसको आर कहते हैं। अब इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है, इससे हमको सीख मिल रहा है ना कि बैटरी के बाहर जो तार है उसको बाह्य प्रतिरोध कह सकते हैं। यानी आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध, और हाई क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। इसीलिए किताब में बार-बार आंतरिक प्रतिरोध लिखेगा। समझ गए, सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल छोटकार होगा, और बाह्य प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, बरकार होगा। आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो मान लो हम बोलेंगे कि बताओ पूरे इस परिपथ में A to Z जब बॉल बढ़ रहा है
तो कुल प्रतिरोध कितना है? खोपड़ी लगाओ। हाँ, बाहरी तार में कितना है? R है। अब बैटरी के अंदर कितना है? तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? हुआ ना जी, हुआ ना? कुल प्रतिरोध कितना हुआ? ई कब? जब बैटरी से जुड़ा होगा तब। लाइन से जुड़ा होगा तो ऐसे नहीं होगा, खाली आरे होगा। एसी करंट अलग होता है, डीसी करंट अलग होता है। डीसी की तरह से चल रहा है, तो डीसी करंट में प्रतिरोध कितना हुआ टोटल? R प्लस R। बड़का R क्या है? बैटरी के बाहर का प्रतिरोध या बाहर प्रतिरोध। छोटका R क्या है? बैटरी के अंदर का प्रतिरोध। तो बोलेंगे पूरे परिपथ में वोल्टेज कितना है? तो वोल्टेज वही हो रहा है जो मेन सप्लाई है, इसमें से नहीं निकलेगा कितना निकल रहा है। तो पूरा वोल्टेज कितना है? हुआ ना जी। अब यहां से देखो, यहां भी ओमेला है, बाकी रूप बदल गया। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। अब वोल्टेज कितना है? तब वोल्टेज बदलेगा E। वोल्टेज क्या हो जाएगा? E। करंट 10 के 10 ना होगा वो। अब R का मान क्या होगा? टोटल पड़ेगा R प्लस R। अब समझ में आ गया? अब ये एक सूत्र हो गया। अब इसी में से छोटका R निकाल लो। तो छोटका R निकालेगा कितना होगा? I इंटू R प्लस में कितना होगा? I इंटू R इंटू में कितना है? साइनॉन R। नॉट कहां से आएगा? E। यहाँ से क्या होगा? I निकालना है, तो E माइनस कितना होगा? I R बराबर कितना होगा? I R। हुआ ना जी। छोटका R निकालेंगे कितना होगा? E माइनस कितना होगा? I R। बाई में कितना होगा बताओ। अब देखो, सेल के अंदर का प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो गया। अब इसको रटवाते ना तो भुला देते हैं, बीच मत बोलिए। इसको रटवाते ना तभी आप भूल जाते। अब हम बता दे रहे कि कैसे हुआ, तब खोपड़ी में बैठिए कि कैसे बना। आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो गया, वोल्टेज माइनस बाहरी प्रतिरोध का वोल्टेज बाई में कितना होगा? करंट। समझ में आ रहा है? बनाया कैसे इसे। अब आया इसका परिभाषा, ये किसे कहते हैं? तो बैटरी के दोनों छोरों के बीच में, यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच में अधिकतम विभवांतर का नाम वही है। समझ गए? इसको एक्चुअल नाम है टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है छोरों के बीच में विभवांतर। तो दो छोर है ना, प्लस और माइनस वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो ना। हाँ, विभवांतर का। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए ना जी। तो ऐसा करते हैं कि एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक लिखेंगे, पहले लिखे और भाई साहब। अच्छा, इसका नाम क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। मार देंगे इसी ने, बार बार बोल रहे हैं तो बुझा ही नहीं रहा है। आदत सुधरेगा नहीं, 4 बार 5 बार बोल दिए, अब वो आगे बैठी है, खपरिए नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे ध्यान से सुनो। ये टर्मिनल वोल्टेज है ना, इसी का नाम है विद्युत वाहक बल। इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इसका 2-3 को नाम है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाई फोर्स ई है, ये देखो, पहला पहले लो, पहला 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 ई, पहला एम, पहला एफ, इसी को ईएमएफ कहते हैं। हो गया। आपसे पूछेंगे ईएमएफ किसे कहते हैं, तो हाँ ये है। ये किससे कहते हैं? परिभाषा पढ़ेंगे तो परिभाषा आप बोलेंगे एक प्रकार का पीडी होता है। हाँ, पीडी को हम लोग शॉर्ट में कहा जाता है, पीडी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर कहते हैं, यानी विभवांतर। हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा ईएमएफ क्या होता है, बोलेंगे अधिकतम विभवांतर का नाम ईएमएफ है। तो अधिकतम विभवांतर क्या बीच होना चाहिए? तो बैटरी के दोनों सेल के बीच में, यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच में। यदि प्लस माइनस होता है ना, अब प्लस माइनस के बीच में मैक्सिमम कितना विभवांतर है या मैक्सिमम कितना वोल्टेज है, हालांकि यहाँ वोल्टेज नहीं कहा जाता है, अधिकतम विभवांतर को ही हम लोग ईएमएफ कहते हैं। इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ध्यान से सुनो पहले, वाहक बल। अब हिंदी की किताबें पढ़िएगा ना तो ऐसे लिखेगा, विद्युत को वी कर देगा, यहाँ गोल कर देगा, वाह को वाह कर देगा, यहाँ गोल कर देगा, लेके बोले क्या लिख ले, अब ब को यहाँ ब कर देगा, यहाँ गोल। ऐसा में लिखने का तरीका है विद्युत वाहक बल। अच्छा है, इंग्लिश में सिंबल है, ज्यादा है फेमस है। तो 2 टॉपिक हम डिस्कस कर दिए। पहला टॉपिक क्या डिस्कस कर लिए? आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा क्या? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? सीसी सेल या बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स का अधिकतम विभवांतर।
सुन लो फिर से, किसी सेल या बैटरी के, समझ गए, किसी सेल या बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है? ईएमएफ। ईएमएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वी वा व। क्या बोलते हैं? वी वा व। समझ में आ गया? पूरा नाम है इसी का दूसरा हम टर्मिनल वोल्टेज भी कर सकते हैं। अब हम लोग परिभाषा लिखेंगे, उद्देश्य समझ लीजिए। पहला ये लिखेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल। अगला हेडिंग डालिए ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल लिखिए, किसी, हिंदी लिख लीजिएगा, किसी सेल का ईएमएफ, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी सेल का ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ अ सेल, अंडरलाइन कर लिए। हाँ, सेल या बैटरी भी लिख सकते हैं आप। किसी सेल का ईएमएफ, किसी सेल का क्या लिखेंगे? ईएमएफ। देखो मिटाना कहाँ है जी, नीचे है। हो गया ईएमएफ ऑफ अ सेल। हाँ, सर्टेन कंडीशन है, ध्यान से सुनो। लाइन नहीं जाना चाहिए सेल से, लाइन नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसे बनाए थे ना बैटरी, तो बैटरी से धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए बाहर, तब दोनों के बीच का हम लिखवा देते हैं। लिखेंगे जब हो गया, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, हो गया, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स की, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स की, इलेक्ट्रोड्स इंग्लिश वर्ड है, हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, इलेक्ट्रोड्स। हो गया, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच अधिकतम विभवांतर को, अधिकतम विभवांतर को हो गया ईएमएफ कहते हैं। सेल का ईएमएफ या ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, अधिकतम विभवांतर को ईएमएफ कहते हैं। हो गया, लिखेंगे इसे संक्षेप में हो गया, लिख लेंगे वी वा ब, पोस्ट में ईएमएफ द्वारा व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, वी वा व। हो गया, वी वा व द्वारा व्यक्त करते हैं। हो गया, इसका संकेत ऐसे होता है, यो लिख लो, इसका संकेत है ई की तरह, ऐसे होता है, इसका संकेत ऐसे होता है। हो गया, इसका संकेत ऐसे होता है। हो गया नोट। अरे इसको ये पढ़िए ना, हो गया भाई। नीचे लिख लेंगे अर्थात ईएमएफ ऑफ अ सेल, किसी सेल का ईएमएफ बराबर, किसी सेल का ईएमएफ बराबर लिख लेंगे मैक्सिमम पीडी, शॉर्ट में लिख दीजिए मैक्सिमम पीडी, अधिकतम विभवांतर लिख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा तो अधिकतम क्या लिखेंगे? विभवांतर। हो गया, अधिकतम विभवांतर। कुछ पॉइंट लिख लेंगे इसके अंतर्गत। पहला पॉइंट, ईएमएफ का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नहीं तो ये घबरा जाइएगा, कहीं कहीं ऐसे लिखेगा, कहीं कहीं ऐसे लिखेगा, दोनों बात सही है। ज्यादा छोटा सिंबल यूज किया जाता है, बड़ा में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटा ज्यादा यूज होता है। ई मतलब इलेक्ट्रो होता है, उसके बाद मोटिव हो जाएगा, ये 100% फोर्स हो जाएगा। अगर हिंदी में लिख लो तो बी लिख लो, विद्युत वाहक, नहीं ऐसे लिखो, हाँ वी बा ब,
का लिख ले है वो, इसको विद्युत वाहक बल, दोनों बात लिख लो, लिखा जाएगा तब तीसरा बात। हाँ सर्टेन कंडीशन है ना, कि जो भी वी वहां आएगा ना तो सेल या बैटरी में आएगा, लाइन में नहीं, ऐसी लाइन में नहीं। जहां आपको वी वहां आ रहा है समझो कि बैटरी है या सेल है, या स्पेशल सेल में ही आता है या बैटरी में, यानी डीसी में आता है, डीसी लाइन में। और डीसी लाइन आप जानते हैं बैटरी से होता है। हो गया ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखेंगे ईएमएफ का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ईएमएफ का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, मात्रक होगा ना जी, ईएमएफ का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, मात्रक होगा ना जी, तो वोल्टेज है तो वोल्टेज ना होगा, वोल्ट होता है। ऐसे विभवांतर है, विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज ना होता है। हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गया। अगला लिख लेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, अगला हेडिंग डालो, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। यहाँ ओ कर लीजिएगा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हो गया। अब हम यहाँ बनाएंगे बैटरी। बैटरी कैसे बनाते हैं जी, पता नहीं कैसे बनता है, शायद ऐसे ही बैटरी बनता है, का दो नहीं। यहाँ बड़का प्लस लिख देते हो, यहाँ बड़का माइनस लिख देते हो। हो गया। अंदर होता है रासायनिक अभिक्रिया, बैटरी के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, H2SO4 होगा, जिसको तेजाब कहते हैं। इस बतवा को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हो गया। भाई जो छोरवा है ना, इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। हो गया। तो बैटरी बनाओ तो जल्दी फास्ट। हाँ तनी से बनाइए, ज्यादा नहीं, जितना बढ़िया से बनाना है बना लीजिए, हमको इसी बनाने आता है। कार्बन रड को ही इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, कार्बन रड एक्चुअली नहीं यूज किया जाता है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं उसको। हो लिख लो, इसी को कार्बन रड कहते हैं। तुम लोग बच्चा है ना, बच्चा बहुत नाजुक होता है। हो गया नोट। डिस्टिल वाटर होता है कि स्टिल वाटर होता है, डिस्टिल, DIS। अच्छा, पीने वाला पानी क्या होता है, वो कौन वाटर होता है, बिसलेरी, ऊँटू वाला ना प्रचरवा देता है। पीने वाला पानी को आरओ कहा जाता है। हो गया। बैटरी वाला पानी को डिस्टिल वाटर कहते हैं। तुम पानी पीता है, हमसे पूछ रहा है। आरओ वाला आता है ना गाड़ी, उसमें लिखा था आरओ का पानी, आरओ का पानी। आर का अर्थ होता है रिवर्स, ओ का अर्थ होता है ऑस्मोसिस। हाँ, इसका अर्थ होता है ना, जो पानी को समझ गया, ऑस्मोसिस के विधि होता है शुद्धिकरण करने का, वही हुआ आरओ मतलब। कल के पानी को वाटर कहते हैं, आपको नहीं पता, जल किससे कहते हैं, पानी को।
खूब पानी पानी कर लिया आप लोग। यहाँ आइए, अब देखिए ध्यान से, जब भी किसी को कोलाइड कराना है ना, देखो साइंस सीख गया तो बहुत सारा चीज सीखिए। जब भी किसी को कोलाइड कराना है तो दो चीज को एक जगह रख दीजिए लॉन्ग टाइम तक, शॉर्ट टाइम तक नहीं, लॉन्ग टाइम तक। एक टाइम के बाद इतना बढ़िया झगड़ा होगा ना कि झगड़ा कर लायक नहीं बचे दोनों, चेहरा मोहरा नहीं देखिए सर। क्लॉज दूर की चीज अच्छा लगता है, जब पास रहेगा ना तो बहुत खतरनाक लगने लगता है। समझ में आ गया? हाँ, इसलिए दूर का ढोल सुहाव लगेगा। एक मुहावरा आता है, अरे अपन गांव के ढोल रहता ना दूसरा लगता है अपन गांव की रियल बा, वो दूसरा वाला गांव के आएगा ना तो बोलो हाँ बढ़िया ढोल लिया बा। समझ में आ गया? क्योंकि अपन वाला सब जान रहे हैं ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो बात को। कोई चीज दूर रहता है ना, ठीक है, तो में आकर्षण गुण ज्यादा होता है, यानी सब कुछ उसको लाइक करता है। और जब पास आ जाने लगता है ना, लॉन्ग टाइम तक साथ में रहेगा तो विकर्षण गुण आने लगता है। बात को ध्यान से सुनो, रिपल्सन होने लगता है। और ध्यान से सुनो, यह क्या है, अरे हुआ अच्छा, कभी कभी ऐसे लगता है कि आप लोग सोचते होंगे, क्या मेरी बारे में सोच लो, मान लो क्या सर किसी रहते होंगे, नहीं कितना बढ़िया नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे खाली दिमाग लग जाता होगा। रीजन है ना कि हम आपके साथ मात्र आधा घंटा 45 मिनट है, तो आपको अच्छा लग रहा है। और लॉन्ग टाइम में 2 दिन रह जाएंगे ना, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 10 दिन जाके तुम्हारे साथ से खाएगा डरना तो मालूम नहीं बड़ा खत्म आदमी हो। समझ में रहा है, रिपल्सन नहीं लगेगा। इसीलिए कोई चीज जो फर्स्ट बार आता है, सुन लो बतवा को, इसीलिए कोई चीज फर्स्ट बार आता है ना कम टाइम के लिए एकदम सज धज के आता है, उस समय लोग जज करने लगता है कि नहीं, उसका सेकेंडरी पोर्शन भी है, सेकेंडरी भाग भी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और सेकेंडरी भाग सबसे लॉन्ग टाइम होता है। इसलिए कभी बारात उरात जाते हैं तो क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा के लिए जाइएगा, टाई बेल्ट कोल्ड टूट पहन के, हाँ लगता है कि भाई साहब बाबू साहब है ना, अगर एक बार तो लुंगी बांध के घूमबो। गाँव में देखिए नहीं समझेगा। तो देखो, शॉर्ट टाइम के लिए आपको अच्छा लगने के लिए बताओ, समझो, शॉर्ट टाइम के लिए आपको लग रहा था, शॉर्ट टाइम के लिए दिखाने के लिए, अगर जो पर्सन शॉर्ट टाइम में उस पर्सन को देख लिया हो, वो ठीक है, तो उसको दिमाग में क्या पिछले छपेगा, क्या कोट था, क्या बाल था, वो यही ना सोचते रहेगा। अब फिर दूसरा टाइम वो दिखा दो गमछी वाला, कैसे वाली कैसे कासे का होगी, या देखते देखते गाना सुना है ना जी, है कासे का हो गया। तो वही बात है कि आदमी का बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है, आदमी जो लास्ट टाइम तक देखा रहता है किसी चीज को ना, वही मेमोरी बन जाता है, याद वाला, जब तक कि बीच में दोबारा नहीं उसको देख ले उस चीज को। ठीक है, तो लास्ट टाइम कोर्ट में देखे रहेंगे ना, तो उस पोर्शन को कोर्ट वाला पोर्शन के नजरिए से देखिएगा, हाँ लास्ट टाइम देखे थे कोर्ट वाला। इसीलिए कहीं भी जाइए ना तो ठीक ठाक होके जाइए कि लास्ट मेमोरी बना रहे, बड़े घरे की सुन लो। ठीक है, क्या बोला, अब मत बोल, अब समझ के लिए तो ढेर हो, इतना समझ में आ गया ना जी। तो हम क्या बोले, ध्यान से सुनो, रिपल्सन कराना है तो किसी चीज को एक साथ रख दो। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अब एक साथ है ना, तो शुरू में 1-2 दिन खूब बढ़िया से रहेगा। कोई भी चीज है, साइंस का काम नहीं, अच्छा मित्र भी है ना, कुछ नहीं करना, 1 महीना खाली कमरा में रख दो ना दोनों को, 1 सप्ताह खूब बढ़िया से रहेगा, तनी सुन जाएगा, आएगा। प्रैक्टिकल बताए हम आपको, 10 बजे के बाद आप लोग जाने के बाद 5-6 लड़का आता है पढ़ने यहाँ पे दिन भर, नए नए आया था लड़का सा ना, अभी हाल में दिन भर रहता है, सब 6:30 बजे तक रहता है। तो पानी लाना था बोतल में, ठीक है, तो टोन देना जाके ले देता सब। ऑप्शन में यार कुछ नहीं, हम यही ऑब्जर्व करते हैं, कहीं भी जाइए तो हम ऑब्जर्वेशन ज्यादा करते हैं क्या चल रहा है। तो नया नया ज्वाइन किया था सब, तो कोनो जाए पानी लाना है, लो लेके आया, जाके ले आता था, 1 सप्ताह तक गया, फिर दूसरा सप्ताह से स्टार्ट हुआ, हम गए नहीं अब तू जो, और वहां आ गया बात। अब ये लड़का 4-5 जितना लड़का है सब 5 वो टाइम बना दिया कि 1.5 घंटे के अंदर जितना जेकर प्यास से जाके पानी लेके आई। अब ला 1.5 घंटा 2 घंटा का टाइमिंग बना दिया कि 10 से लेके 12 बजे के बीच में जितना तू पानी पीवे हम पिए वो। तो हमें जबरदस्ती लेकर पानी पीता था, नहीं पिया, हाँ पानी पिया, सब जो लिया समझ में आ रहा है। अब इतना कोलिजन वो में हम बीच में आ जाते थे, तो हमको प्यास लगना था, पानी लाओ, पानी लाया जी,
तो टाइम ही देखता था कि करो तो भारी जो लिया हम इस चीज से देखते देखते नकवाइन हो गया है बिहार में। हम जानते एगो कहता नहीं हो भाई हम नहीं जाएंगे, तो एगो ठीक है हम जाते नहीं। गर्मी पड़ रहा था, गया नीचे ठीक है ना, अब गोड़ में पानी लेके आ गया। अब बोल रहा है क्या है कि ये थोड़ी लिखल था कि पानी ऐसी गर्म लेना है ठंडा लाना है, पानी है ना जी पी पानी और किए कि नहीं, अब गर्म पानी पिया रहे उसको। जो दोपहरिये में गया 2 बजे, तू तो और गर्म गर्म लेके आएगा, नहीं समझ में आया। आज बस्ती पिएगा। पता ये सब नटंगी देखने के बाद हम हार के 15 लीटर वाले थी किन दिए कि बोतल, बोले कि कोनो बार बार नहीं जाएगा नीचे ऊपर, जो आएगा एक दिन में एक उड़ा जाएगा, लेके आएगा 10 बजे, 15 लीटर दिन भर चलेगा। तो एक अब रूटीन बन गया है कि जोन आएगा एक एक दिन लेके आना है भर भर के और ठंडा पानी अब लेके आके यहाँ रख देता है। नहीं समझ में आ रहा है? तो इससे क्या रिलेशन है? चारों पांचों लड़का है, खूब आपके साथ पढ़ा था, एक सब पिछले साल का बच्चा है, सब वो ज्यादा नहीं है, एकदम प्रीवियस ईयर का बच्चा है। तो एक साथ इतना दोस्ती है ना, क्या बताया जाए। और है एक साथ हम देखे ना आपस में डिस्कशन, बोले कि देखो ये चीज तुम लोग को समझाते हैं, तो तुम लोग देखो जब तक आप दूर दूर है ना तब तक बहुत अच्छा मतलब होता है ना, क्लोज रहिएगा, मित्रता बनेगा। जब साथ आने लगेगा ना तो धीरे धीरे कमी खोलने लगेगा, एक दूसरे का कमी दिखने लगेगा। इसमें इससे हमको निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहाँ देखो, इलेक्ट्रोलाइट अलग है ठीक है, इलेक्ट्रोड्स अलग है ठीक है, अब दोनों साथ होगा ना तो आपस में फ्रिक्शन होगा। अरे फ्रिक्शन इसी को ना जो समझाया है, और वो फ्रिक्शन से क्या होता है? आर उत्पन्न होता है। अब देखो फ्रिक्शन कब नहीं होगा, ध्यान से सुनो, ये चीज समझा रहे हैं इसी से, जब इसमें से लाइन नहीं जाएगा बाहर। सुन लो भाई, जब तक लाइन का प्रवाह नहीं हो रहा है ना तब तक आर उत्पन्न नहीं होगा। सुन लो, जब तक यहाँ धारा नहीं जा रहा है ना भाई, तो ये आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का नहीं उत्पन्न होगा। अब जो धारा इसमें से निकलने लगता है ना, तो वही आंतरिक प्रतिरोध इसके घर्षण से, किसके मिलने से, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के कोलिजन से आर उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए एक नया प्रतिरोध बन जाता है बैटरी और सेल में। समझ में आ गया? बाकी एसी लाइन में नया प्रतिरोध नहीं होता है, एक ही प्रतिरोध होता है आर। इसीलिए बैटरी से समझ गया ना, लाइन सप्लाई करना महंगा पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ आप लोग के यहाँ समझ गए ना, एसी सप्लाई दिए जाते हैं। एसी सप्लाई बहुत सस्ता है, समझ गए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी करंट उत्पन्न होता है और इसको बनाना चार्ज करना बहुत कॉस्टली पड़ता है। हम लोग जब टीवी देखते थे तो बैटरी चार्ज करने के लिए उस समय लेता था 80 रुपया, 95 रुपया 24 वोल्ट वाला बैटरी या 120 रुपया लेता था, समझ गया, खाली चार्ज करने के लिए। और खूब से खूब चलेगा ना, खूब से खूब चलता था, 8 घंटा 10 घंटा चलता था। 8-10 घंटा में समझ गया 24 वोल्ट बैटरी खत्म हो जाता था। अब मान लो 8-10 घंटा चला, मान लो तू 2 दिन चलाया, 4 दिन चलाया, तो मान लो 4 दिन चलाया 24 वोल्ट का बैटरी, और 100 रुपये लगा चार्ज करने में, मान लो 100 रुपये चार्ज करने में लग रहा है, महीना में कितना होता है भाई मेरे? 30 दिन, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौका 28, 7 बार चार्ज करना पड़ेगा, लगभग 7 बार चार्ज करना पड़ेगा एक महीना में। 7 बार चार्ज करेगा हमको, एक बार चार्ज में 700 रुपये लगा ना। अब बताओ एक महीना चलाने के लिए 700-750 रुपये लग रहा है, 750 रुपये लग रहा है ना भाई। और लाइन लेने से कितना आ रहा है बिजली बिल आपके पास? 200, 250, 300 में हालत बिगड़ जाता है। और वो लाइन देता है कम से कम नहीं भी देगा तो 12 से 14 घंटा देता है ना, 12 से 14 घंटा। दूसरा नंबर, आप कुछ भी चला सकते हैं लाइन पर, बाबा ये लिमिटेशन है, एसी फ्रिज नहीं चलेगा, एसी फ्रिज चलेगा तो बैठ ही जाएगा। अब सस्ता कौन पड़ा, बैटरी वाला लाइन की मेरे ख्याल समझ गए ना। इसीलिए हमारे यहाँ क्या पूरे एसी सप्लाई दिया जाता है, समझ में आ गया? अब लिख लो कॉपी में, डेढ़ समझ लिया। लिखेंगे, हिंदी लिख लीजिए ना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखिए, तो इसमें लिखेंगे जब हो गया, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, जब किसी सेल से विद्युत धारा क्या हो? प्रवाहित हो लिखेंगे, तब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा प्रवाहित हो, तब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा
हो गया। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, हो गया, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हो गया, सेल का क्या लिखेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया, इसे छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। छोटा आर द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया, पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, छोटा आर का ऐसी मात्रक ओम होता है। पहला पॉइंट, छोटा आर का ऐसी मात्रक ओम होता है। छोटा आर का ऐसी मात्रक ओम होता है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आर का मान यानी छोटा आर, आर का मान, हो गया, आर का मान निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। आर का मान निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। बोल बालक बोल। हो गया, निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। एक नंबर लिखिए, छोटका आर किस पे निर्भर करता है? हो गया, छोटका आर निर्भर करता है कितना दूर है। पहला बात लिखिए। लिखेंगे एक नंबर में, लिखेंगे इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर। हो गया भाई। दूसरा पॉइंट लिखो, 2 नंबर, नहीं 2 नंबर, 2 नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट ये घोल होता है एक प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइट के ताप को मार देंगे सांद्रण एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति, प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब घोल कैसा है, ज्यादा पानी वाला है कि ज्यादा तेजाब वाला है, नहीं जी, ताप कैसा है। हो गया, एक और लिखिए, तीसरा लास्ट, 30 नहीं 4 को है जी। लिखेंगे इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर, इलेक्ट्रोड्स के प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड्स काथी का बना है? कार्बन का बना है कि अदर चीज का बना है? और चौथा लिख लेंगे, हो गया, इलेक्ट्रोड्स के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड्स के क्षेत्रफल पर। ये बड़ा है कि छोटा है, पतला है कि मोटा है? नहीं, जिसमें चाप लगाया जाता है। आर का मान समझ में कहाँ निर्भर करता है? है का मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, क्षेत्रफल पर, है कितना दूर है वो पर, है का घोल कैसा है वो पर, घोल का ताप का है वो पर, काका मिला है वो पर, सांद्रण। ठीक, आर के बारे में कहा नहीं सकता। अब देखिए, ई में पढ़ा दिए, आर बता दिए। एक आता है टर्मिनल वोल्टेज, लिख लीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में TPD कहा जाता है। हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखिए ध्यान से, बहुत बारीक अंतर है, सुन लीजिए हम क्या बोलते हैं। एक तो वोल्टेज हो गया, दूसरा ई हो गया, ईएमएफ, और तीसरा है बोला TPD। और देख रहा है ना, ये हमेशा सेल या बैटरी में ही होता है। हो गया, सेल या बैटरी से जो धारा का मान निकलता है ना, सॉरी वोल्टेज का मान, कितना वोल्टेज निकल रहा है ये वाला पॉइंट से, उसी का नाम है ये। एक अंदर जो रहेगा उसका नाम ईएमएफ है,
और तार में आएगा उसका नाम भी है। अब लो देख रहे कितना बारीक अंतर है। सुन लो, जैसे मान लो ये बैटरी है, तो बैटरी से कितना वोल्टेज निकलेगा ना, करंट निकलेगा तो 2 एम्पियर 4 एम्पियर निकलेगा, तो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो कितना वोल्टेज के हिसाब से करंट का मान बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रोड्स के छोर में जो वोल्टेज होता है उसका नाम वही है। और समझ में क्या बोले, हाँ, इलेक्ट्रोड्स यानी प्लस माइनस में जो वोल्टेज होगा उसका नाम क्या है, वही है। एक अंदर जो वोल्टेज होगा उसका नाम क्या है, वही है, ईएमएफ है वही। समझ में आ गया, जैसे 12 वोल्ट 14 वोल्ट है ना बैटरी, ये वही है। हाई छोर में जितना है उसको हाई बोलते हैं, और तार में जो आएगा वोल्टेज है ना उसको बोलते हैं हाई बोलते हैं। देख रहे हैं कितना बारीक अंतर है तीनों में। लिख लीजिए एक लाइन में लिखेंगे। इसका हिंदी तो क्या होता है, टर्मिनल मतलब होता है छोरा, विभवांतर जानते ही हैं, छोरों के बीच विभवांतर, हिंदी लिख सकते हैं छोरों के बीच विभवांतर। शॉर्ट में टीपीडी लिखो ना, छोड़ो ना, सबका हिंदी का होता है, मेन समझना होता है। हो गया। अब हम लोग जानते हैं बार बार हम ई नहीं लिखेंगे कि लाइन जा रहा है लाइन आ रहा है, समझे आप ले, बार बार हम ई नहीं लिखेंगे कि लाइन जा रहा है आ रहा है, हम लिखेंगे अब टेक्निकल वर्ड। क्या बोले हैं, टेक्निकल वर्ड। अब लाइन जाएगा उसके लिए वर्ड आता है, एक क्लोज लूप आता है, एक होता है ओपन लूप। ये सब फिजिक्स की भाषा है। अगर इस समय पढ़ाने लगेंगे ना तो आप बोरिंग फील कीजिएगा कि क्या है फिजिक्स। इसीलिए आदमी समझ गया ना, वो लैंग्वेज यूज करता है जो बच्चा के आसपास जानता है। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ाई के प्रति, कि हाँ हाँ जाना पहचाने वाला भाषा है ना जी। अब हम जहाँ हर यूज करेंगे ना तो हाँ कंफ्यूजन कीजिएगा। ये चीज वही है जो आप पहले से जानते हैं। क्लोज का अर्थ होता है ना कि परिपथ बंद हो, यानी इसको बंद परिपथ कर सकते हैं, यानी स्विच ऑफ। ऑन को कहा जाता है क्लोज और ऑफ को कहा जाता है ओपन। जिसे आप बचपन में क्या बोलते हैं, अरे स्विच ऑफ कर दो, हो गया। तो स्विच ऑफ कर दिए मतलब क्या, परिपथ क्या कर दो, बोलो ना, ओपन परिपथ लिख सकते हैं, यानी ओपन सर्किट लिखो ना, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट या लूप भी कहा जाता है। तो हम बोले स्विच को ऑफ कर दीजिए, समझ गए। तो अब स्विच ऑफ नहीं लिखाएगा, अब लिखाएगा जानते हैं क्या, बोले खुला परिपथ। ठहरा जी, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं ऊपर बगल में ठहरा जाओ, काची नाम रे नामा बोले तेरे, नहीं नहीं यही है। हाँ क्या नाम है जी तुम्हारा, खुला परिपथ से क्या समझते हैं, खुला परिपथ क्या होता है। तो पढ़ाते समय ही बोले कि भाई शांत रहो, तो तुमको है कि पिटाऊ से उसका बिना पिटाई नहीं समझेगा। खुला परिपथ क्या होता है, क्या होता है वो, हाँ खुला परिपथ होता है। बड़े से शब्दों की हम लोग बढ़िया से अपना सीख लिए, बताओ समझाते हैं तो लोग समझता ही नहीं है, जितना हल्ला करता उतना बार सिलेबस पीछे हो जाता है। अब पता चला क्या हमारा लेट हो जाता है इतना फास्ट पढ़ाने के बाद भी तो पढ़ना है इतना ही क्या बताया जाए, पढ़ाते पढ़ाते हाल भी बढ़ जाएगा, नहीं में हल्ला कर रही। खुला परिपथ सीख लो। खुला परिपथ में होता क्या है, मैं यही चेक करना रहता है कि में लाइन जाएगा कि में नहीं जाएगा। जिसमें लाइन जाएगा ठीक है उसको बंद परिपथ कहते, जिसमें लाइन नहीं जाएगा उसको खुला परिपथ कहते, उसी को बोलते हैं ऑफ। परिपथ ऑफ है मतलब लाइन नहीं जा रहा है, परिपथ ऑन है मतलब लाइन जा रहा है। अब जहां तहां वर्ड हमारा ये यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बंद परिपथ, फिर बोलेंगे खुला परिपथ। तो देखो बंद का अर्थ होता है ना कंप्लीट हो जाए रेखा, ऐसे समझो जब भी कंफ्यूज हो तो। बंद का अर्थ होता है रेखा क्या हो, कंप्लीट हो, और रेखा कंप्लीट होगा तब ना लाइन चारों तरफ से जाएगा। अब देखो यहाँ से ये बैटरी है ना जी, यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ बॉल जोड़ दिया, लो अब यहाँ से देखो यहाँ स्विच दे दिया, अब बोलोगे अब बताए खुला परिपथ है कि बंद परिपथ है। खुला का मतलब हमें अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये ना होगा जी, खुला परिपथ। खुला परिपथ में धारा नहीं जाता है, सुन लो
खुला परिपथ में धारा नहीं जाएगा। अब जैसे स्विच ऑन कर देंगे ना, ये ऑन का सिंबल है। अब देखो यहाँ लाइन जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, आएगा, वो कंप्लीट हो गया ना, परिपथ कंप्लीट हो गया ना। अब हम हाई यूज करेंगे क्लोज लूप या क्लोज सर्किट, और बोलो ओपन सर्किट। अब समझ में आ गया। अब हम लिखवा दे अभी कि बंद परिपथ में, ठीक है ना, ये बात तो लिखा था जो लिखवाने जा रहा है। तो बंद परिपथ मतलब क्या समझे, लाइन जाए कि नहीं, लाइन जाए। खुला परिपथ में लाइन, समझ में आ गया ना जी। इस टेक्निकल वर्ड है, छोटा छोटा लिखो नहीं चाहिए। काहे पलट देता है जी, मजाक मजाक में तुम पिताजी वो लिखेंगे। बंद परिपथ में हो गया, बंद परिपथ में किसी सेल की, बंद परिपथ में किसी सेल की दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, हो गया, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच हो गया विभवांतर को ही, विभवांतर को ही हो गया टीपीडी कहते हैं, टीपीडी कहते हैं, को ही टीपीडी कहते हैं, विभवांतर को ही टीपीडी कहते हैं। हो गया, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। हाँ, भी, कैपिटल भी, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। भी, हाँ जी, भी, वोल्टेज मतलब भी। अब थोड़ा सा 2 मिनट और टाइम देंगे। अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। अब हमारा आएगा वोल्टेज के बारे में आएगा चर्चा। अब चर्चा आएगा करंट के बारे में। अब परिपथ हम बनाएंगे, खुला परिपथ हो और फिर क्या, बंद परिपथ नहीं। तो करंट को मापने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं उपकरण का, देखो अब करंट मापना है तो एमीटर, क्या बोलते हैं, मीटर। अब वोल्टेज मापना है तो वोल्ट मीटर। इतना समझ में आया। आगे पढ़ना है दोनों डिटेल्स, बाकी अभी जानना होगा। एमीटर को, इसको हिंदी में आमीटर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एमीटर कहते हैं, या ऐसे भी है एमीटर, ये भी लिख सकते, भी लिख सकते, दोनों बात सही है। ठीक है, यहाँ क्या है, बोल वोल्ट मीटर, वोल्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, मीटर। हो गया, दोनों में बारीक अंतर है। अरे फिर उकन वस्तु तो लोग देवा पर तो है तो पहले तुरंत रिपल्सन दोनों में करवा देंगे। इसे झगड़ा लगाएंगे ना, देखो मुंह एक बार ऐसे ही 4 दोस्त पहले में ऐसे झगड़ा ऐसे झगड़ा बोल। अब बोला कि सारे झगड़ा लगाए, हम नहीं लगाएंगे, वो अपने से झगड़ा कर ले बस। इतना समझाते उसके बाद भी नहीं समझ में आता है। सुनो पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। हाई क्या है, आमीटर, हाई क्या है, वोल्ट मीटर। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ये दोनों सेम होता है, बारीक अंतर है, और वो है आर। हम बताएंगे कि हेकरा से हेकरा कैसे बनाया जाता है, हेकरा से इसे बनाया जाएगा। ये टॉपिक नहीं है, इसे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारा ये हल्का यहाँ यूज है। इसका इस्तेमाल कहा जाता है, ध्यान से सुनो, धारा मापने के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज मापने के लिए, किसी परिपथ का। इतना समझ में आया। पहला बात, धारा किससे मापते हैं, ठीक है, एमीटर से या मीटर से। अब वोल्टेज किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। दूसरी बात जो एग्जाम में पूछता है, ये तो सब जानता है, इसको जोड़ा जाता है श्रेणी में, इसको बोला जाता है समांतर। वोल्ट मीटर कहाँ जोड़ेंगे, परिपथ में, समांतर। हम मीटर कहाँ जोड़ेंगे, श्रेणी में। इतना समझ में आ गया। अब परिपथ टर्म देना बना लो 2 मिनट में। एक ओपन परिपथ और दूसरा क्लोज परिपथ। मान लो बाहरी प्रतिरोध R है, तो यहाँ R हो गया, R होगा ना जी। अब मान लो कि एक और यहाँ सेल है, तो यहाँ सेल होगा ना जी, सेल होगा छोटा सा, हुआ ना जी सेल। यहाँ एक स्विच है, तो स्विच हो गया। लो, और कुछ बनाया है, नहीं बनाया। लो अब ध्यान से देखें, के है ना जी। बड़का क्या कहलाता है, छोटा क्या कहलाता है, एक बीच में वोल्टेज होगा ना। सेल है कि बैटरी है, सेल है। अभी पढ़े सेल के अंदर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध है, कैसे बना दीजिए, हैंगा बना देते हैं। इस सेल के अंदर है तो अंदर तो बना नहीं सकते हैं, एक नीचे लिख दीजिए। इसके अंदर होता है R,
इसलिए जहां सेल होगा ओकरा नीचे ऐसे बनाएगा किताब में। अब आप किताब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। जहां सेल होगा ना उसके अंदर ऐसे बना के देगा। इसका मतलब बताना है कि सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस। असल में अब बाहरी तार वाला एक जगह बना देगा खाली आर। आर बताएगा कि हई सेल छोड़ के बाकी जितना है ना वो सब हई आर है। अब हम बोलेंगे कि वोल्टेज कितना वोल्ट का बैटरी मापना है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ एक छोर लगाएंगे, यहाँ एक छोर लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ हम लोग तार लगा देंगे, यहाँ तार लगा देंगे, और यहाँ हम लोग आएंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल भी होता है, यहाँ एक प्लस एक माइनस होता है, ऐसे से मिलेगा। अब लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो हाई बताएगा, नहीं जा रहा है, खुला है तो लाइन नहीं जाएगा। बाकी परिपथ तैयार है, इसी को बोलते हैं, ये तो सिखा रहे थे खुला परिपथ, इसको बोलते हैं, बोलो ना ओपन परिपथ, ओपन सर्किट। इसको हिंदी में खुला परिपथ कहते हैं। परिपथ एक और बनना है, पहले एक और हैंग बना लो, फिर हैंग बना लो, फिर हैंग बना लो। ये तो क्या ये हम काहे के लिए बना रहे हैं आपको, आए? अब यहाँ से लाइन जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ वोल्टेज है। तो देखो वोल्टेज रहेगा तो भी लिखाएगा, एमीटर रहेगा तो ए लिखा था। क्या लिखा था बोलो ना जी। तो लाइन कहाँ से निकलता है, प्लस से निकलता है, तो प्लस से निकलेगा, हेंगा लाइन जाएगा। यहाँ वोल्टेज शो करेगा, कांटा रहता है, कांटा ना होता है ना हेंगा बढ़ने वाला, समझ में गया। तो हाई हम खाली ये बताना चाहिए कौन सा परिपथ है, क्लोज है सर्किट, बंद परिपथ। इसको ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में। जा सेल है भाई, देखना नीचे क्या है, बोल रहे ये बल का प्रभाव है। फेंक दर्शन उठा के सब मिल के, ने रहम ने पढ़ाए, रूमों में जो कचरा है ना ओकरे फेंकना था। अब तो चुपचाप बाहर निकल जाएगा, कहीं झाड़ने के लिए पूछने के लिए कह दो, बाद सब लड़का हीरो के स्क्वायर हो गया सब। टाइम है, अब इसी में आर वाला सूत्र निकाल देना है, भी वाला ओम का नियम के हिसाब से। और बाद हमको पढ़ना है आंतरिक प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन। कुछ समझ में आया है आज काका बता रहे हैं, इतना जैसे बैटरी यूज करते हैं, कुछ बुझाता ही नहीं था, खाली चाप धराने आता था। अभी तो और सीखना है आपको, देखिए ना दिसंबर तक आपके पास इतना खोपड़ी में ज्ञान हो जाएगा ना, लगे कि हाँ मरलवा पिटलवा अच्छे तरह देखा, बाकी कुछ दे लवा। मैग्नेट में और कुछ सीखना है आपको। सिलेबस है ठीक ठाक, क्या रहने दिया जाए ना जी, ठीक टाइम खत्म हो गया। जा सकते हैं।